जीवन का सबसे कीमती तोहफा एक अच्छा मित्र होता है जो कीमत से नहीं किस्मत से मिलता है। बेटी, कुछ भी मांगे तो बिना सोचे दे देना, क्योंकि शादी के बाद आप कुछ भी दोगे तो उसके शब्द यही होंगे, पापा इसकी क्या जरूरत थी। लोग कहते हैं कि समय के साथ दर्द कम हो जाता है, लेकिन सच तो यह है कि समय के साथ इंसान को उस दर्द को सहने की आदत हो जाती है। मत करिए अपील पल भर की मुलाकात पर। जरूरत ना हो तो लोग सालों के रिश्ते भूल जाते हैं। अकेले रहना यह सिखा देता है कि वास्तव में हमारे पास खुद के अलावा कुछ भी नहीं है। जब कल देखा ही नहीं तो आज क्यों रोए। जिस घड़ी में हम हैं उसी घड़ी में जिए। जो आग हमें गर्मी देती है वही हमें जला भी सकती है, लेकिन इसमें आपका कोई दोष नहीं है। जिस तरह मोमबत्ती बिना आग के जल नहीं सकती, उसी तरह इंसान आध्यात्मिक जीवन के बिना अधूरा है। सही करने की हिम्मत उसी में आती है जो गलती करने से नहीं डरते। जब रास्तों पर चलते चलते मंजिल का ख्याल न आए तो समझ लेना कि आप सही रास्ते पर हैं। विश्वास इतना करो कि जाने वाला खुद को दोषी माने, और प्रेम इतना करो कि सामने वाले को आपको खोने का डर बना रहे। जो लोग साथ रहकर भी छल करते हैं, उनका साथ हमेशा के लिए छोड़ देना ही बेहतर होता है। अगर झुकने से रिश्ते संभल जाते हैं तो थोड़ा झुक जाओ, लेकिन बार बार अगर आपको ही झुकना पड़े तो थोड़ा रुक जाओ। जिंदगी में एक सच्चा साथ निभाने वाला उन हजार चाहने वालों से बेहतर होता है जो सिर्फ दूर से जताते रहते हैं। अक्सर वे लोग भी समय के साथ बदल जाते हैं जिनका समय कभी हमारे बिना नहीं गुजरता था। याद रखना, अच्छे वक्त को देखने के लिए बुरे वक्त को भी झेलना पड़ता है। अपनी नजर हमेशा उस चीज पर रखो जिसे तुम पाना चाहते हो, न कि उस पर जिसे तुम खो चुके हो। समस्याएं अक्सर उतनी बड़ी नहीं होती जितनी हम सोच सोच कर उन्हें बना लेते हैं। बुरी संगत में रहने से अच्छा है कि आप अकेले रहें। कुछ लोग होली की तरह मिलते हैं, कोई रंग नहीं लगाते पर आपकी जिंदगी रंगीन कर देते हैं। गलत लोगों पर भरोसा करना अपनी जान दांव पर लगाने जैसा है। जो हर समय ऑनलाइन रहते हैं वे असल जिंदगी में बहुत अकेले होते हैं। हम अक्सर उन रिश्तों को खोने से डरते हैं जो हम पहले ही खो चुके होते हैं। जो इंसान अपना कल बदलना चाहते हैं वे हर हाल में अपने लक्ष्य से पीछे नहीं हटते। इंसान की सच्ची पहचान उसके कर्मों से होती है। धर्म चाहे कोई भी हो, कम से कम सही होना चाहिए। दिल और स्वभाव अच्छा होना चाहिए। शक्ल तो समय के साथ बदलती रहती है। बीता हुआ वक्त और मुंह से निकले शब्द कभी वापस नहीं आते। इंसान की असली सुंदरता उसके चेहरे में नहीं, बल्कि उसके दिल और स्वभाव में होती है। दूसरों के बनाए रास्तों पर चलकर आप सुरक्षित भले ही रहें, लेकिन मंजिल पाने के लिए रास्ता खुद बनाना सीखें। किसी पर ज्यादा नाराज होने से बेहतर है कि अपने जीवन में उसकी अहमियत ही कम कर दो। जिंदगी में हर तूफान नुकसान करने नहीं आता, कुछ तूफान रास्ता साफ करने भी आते हैं। जिंदगी रेलवे स्टेशन की तरह है, भीड़ तो बहुत है पर अपना कोई नहीं। हर जगह मुंह मारते फिरोगे तो एक दिन मुंह के बल गिरोगे। इस डिजिटल जमाने में सब ऑनलाइन मिलता है, दोस्ती भी, प्यार भी और धोखा भी। एक बार जो शख्स नजरों से गिर गया फिर फर्क नहीं पड़ता कि वह वाकई बदला या नहीं। लाते तो सभी हैं, लेकिन अगर कोई आपके लिए खुद रो पड़े तो उसे कभी खुद से दूर मत करना। धोखे से कमाए पैसों को पुण्य के काम में लगाओगे तो पुण्य उसे ही मिलेगा जिसे तुमने धोखा दिया है। अगर कोई तुम्हें नजरअंदाज करे तो बुरा मत मानो, क्योंकि लोग अक्सर अपनी हैसियत से बाहर महंगी चीजों को नजरअंदाज कर देते हैं। अपना वही है जो किसी और के लिए तुम्हें नजरअंदाज न करे। जिस तरह थोड़ी सी औषधि भयंकर रोगों को शांत कर देती है, उसी तरह ईश्वर की थोड़ी सी याद बहुत से कष्टों और दुखों का नाश कर देती है। वक्त चाहे जैसा भी हो, अच्छा या बुरा, बदलता जरूर है। अच्छे वक्त में कुछ ऐसा गलत मत करो कि बुरे वक्त में लोग आपका साथ छोड़ दें। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर कोई तुम्हें दुखी करे तो बुरा मत मानो, क्योंकि लोग उसी पर पत्थर मारते हैं जिस पेड़ पर सबसे मीठे फल लगते हैं।
जब इंसान बिना चाबी के ताला नहीं बनाता तो फिर भगवान ऐसी समस्या क्यों बनाएंगे जिसका कोई समाधान न हो। हुनर होगा तभी तो हल भी होगा, तो दुनिया खुद कद्र करेगी। भेड़िया उठाने से किरदार ऊंचे नहीं होते। विश्वास वह शक्ति है जिससे उजड़ी दुनिया में भी प्रकाश लाया जा सकता है। एक बार खुद पर पूरा विश्वास करके काम शुरू करें। यकीन मानिए, आप जो चाहते हैं उसे जरूर हासिल करेंगे। सही काम वह नहीं है जिसका परिणाम हमेशा सही हो। सही काम वह है जिसका उद्देश्य कभी गलत ना हो। शिक्षक के बिना वह भी हासिल करना कठिन है जिसे पाने की क्षमता आप में है। समस्या से बचना नहीं बल्कि उसका समाधान करना सीखें, क्योंकि समस्या से बचने से नहीं, समाधान से ही छुटकारा मिलता है। कोई वाहवाही जताने से बड़ा एहसान जताता है, और जब कोई वारदात होती है तो एक इंसान भी टूटता है। जब आपको अपनी कीमत का एहसास हो जाए तो उन लोगों के साथ रहना मुश्किल हो जाता है जो आपको अहमियत नहीं देते। कभी कभी सिर्फ नोट ही नहीं, इंसान भी नकली मिल जाते हैं। अपने दर्द का बयान करने के बाद भी यदि सामने वाला आपको दर्द देता रहे तो बेहतर यही है कि आप उससे दूर हो जाएं। बाहरी दिखावा जितना अधिक होता है, भीतर की गरीबी उतनी ही ज्यादा होती है। जिंदगी की हर सुबह कुछ शर्तें लेकर आती है और हर शाम कुछ तजुर्बे देकर जाती है। खुद को इतना बेहतर बनाएं कि जो आप कल थे आज उससे बेहतर हो जाएं। गरीब हो तो गरीब सही, अमीर हो तो अमीर सही, जैसे भी हो सच्चे रहो। झूठे दिखावे से मिली इज्जत ज्यादा समय तक टिकती नहीं। यदि पढ़ाई लिखाई इंसान के संस्कार भुलवा दे तो अनपढ़ रहना ही बेहतर है। शारीरिक सुंदरता का कोई फायदा नहीं है अगर कोई इंसान चरित्र से गिरा हुआ है। ऐसे लोगों से दूर हो जाना चाहिए। जरूरत से ज्यादा समझदार और लुटेरा, इनमें कोई फर्क नहीं होता, क्योंकि दोनों किसी की नहीं सुनते। मुश्किलों से इस तरह टकराओ कि जीतोगे तो इतिहास रचेगा और हारोगे तो भी। अगर आमदनी कम हो तो खर्च पर काबू रखें, और अगर जानकारी कम हो तो लफ्जों पर काबू रखें। मैं भी बहुत अजीब हूं, इतना अजीब कि खुद को तबाह कर लिया और मलाल भी नहीं। जीतने का मजा तब आता है जब सभी लोग आपके हारने का इंतजार कर रहे हों। तजुर्बे ने एक ही बात सिखाई है, जो आपकी भावनाओं को जानकर भी आपको तकलीफ देता है वह आपका अपना कभी नहीं हो सकता। अकेले रहना दोगले और झूठे लोगों में रहने से कई गुना बेहतर है। पुराने दिनों में घर में गजब का अपनापन होता था। घर के दरवाजे भी पहले आपस में गले लगते थे, अब तो दरवाजा भी अकेला हो गया है। सहनशीलता और संयम कोई कमजोरियां नहीं होती, यह वह ताकतें हैं जो हर किसी में नहीं होती। सामने मंजिल हो तो रास्ते न मोड़ना, जो भी मन में हो वह सपना न तोड़ना। जैसे जैसे जिंदगी गुजार दी है, एहसास होता है कि माँ बाप हर बात में सही कहते थे। रास्ते अलग करने से हम दूर नहीं होते, बस फासले बढ़ जाते हैं। हम भी महंगे सेवर की तरह हो गए हैं, दिखते हैं पर दिलों में जगह नहीं बना पाते। खुद पर काबू करना ही असली ताकत है। सच्ची ताकत दूसरों पर काबू पाने में नहीं, बल्कि खुद को नियंत्रित करने में होती है। अपने हुनर का सही इस्तेमाल करना ही सफलता पाने का असली रास्ता है। सिर्फ हुनर होना काफी नहीं है, उसे सही दिशा में लगाना जरूरी है। खोई हुई चीजों को याद करके वक्त बर्बाद न करें। जो आपके पास है उसी की कीमत समझें। खुश रहना चाहिए, क्योंकि जो जिंदगी आपको मिली है वह किसी और का सपना भी हो सकती है। किसी को ध्यान से सुनना सबसे बड़ी तारीफ है जो हम उसे दे सकते हैं। जो मुस्कान आपके चेहरे पर है वह आपकी बाहरी खूबसूरती से ज्यादा कीमती है। याद रखें, मुस्कान धरती की सबसे सस्ती और सबसे अच्छी दवा है। अगर जीना सीखना है तो नदी से सीखें। नदी अपने भीतर की गंदगी को खुद साफ कर लेती है। अकेला रहना हमें सिखाता है कि वास्तव में हमारे पास खुद के सिवा और कुछ नहीं है। खाली हाथ आए थे, खाली हाथ ही जाना है। फिर यह मोह माया और पैसे की होड़ क्यों? प्यार वादों से नहीं, एहसास से कायम रहता है। खुश दिखने की जबरदस्ती में इंसान और भी ज्यादा उदास हो जाता है।
चाहे कोई कितना भी आपका अपना हो, लेकिन सबसे पहले अपना फायदा ही देखता है। अक्सर गुम हो जाया करते हैं पुराने रिश्ते एक नया रिश्ता बन जाने के बाद। कुछ लोग झूठ भी इतने विश्वास से बोलते हैं कि आप पहचान ही नहीं पाते कि वह इंसान आपसे झूठ बोल रहा है। लोगों को आपकी कदर तब होती है जब बहुत देर हो चुकी होती है। विश्वास जीतने में तो पूरी जिंदगी लग जाती है, लेकिन उसे तोड़ने के लिए एक पल ही काफी होता है। बदलना तो तय है, हर चीज बदलती है, किसी का दिल बदल जाता है और किसी के दिन। लोग इत्तेफाक से सिर्फ मिलते हैं, लेकिन बिछड़ते सब अपनी मर्जी से हैं। भूलना सीख लीजिए जनाब, इसी में आपका फायदा है, क्योंकि यह दुनिया भी आपके साथ यही करने वाली है। एक वक्त के बाद या तो दर्द खत्म हो जाता है या इंसान ही। चरण उनके छूने चाहिए जिनके आचरण पवित्र हों। ईर्ष्या की आदत मोहब्बत होने से भी ज्यादा खतरनाक होती है। जो चीज आसानी से मिल जाती है, इंसान उसकी कभी कदर नहीं करता। मतलब के रिश्ते जितनी जल्दी बनते हैं, उतनी ही जल्दी टूट भी जाते हैं। घमंड और अहंकार की वजह से इंसान खुद ही अपने रिश्तों को बिगाड़ लेता है। इंसान कभी भी भीड़ में नहीं होता। इंसान होता तब है जब वह अकेला होता है। कुछ इंसान कमजोर होते हैं, जहां गुस्सा आना चाहिए वहां पर खुद को रोक लेते हैं। कभी कभी बहुत कुछ होता है बोलने को, लेकिन मन की बात मन में ही रह जाती है। मैंने कभी किसी को आजमाया ही नहीं, जितना प्यार दिया उतना प्यार कभी पाया ही नहीं। शायद भगवान ने ऐसा मुझे बनाया ही नहीं कि किसी को मेरी भी कभी कमी महसूस हो। आप चाहे कितने भी सहेज लें रिश्ते, लेकिन बदलने वाला इंसान फिर भी बदल जाता है। बचने वाले तो सारे बच गए, मारे तो वहीं गए जो अपनी मोहब्बत को भुला न सके। सच्चे दिल से टूटकर चाहने वाले आखिर में अक्सर खुद ही टूट जाते हैं। कपड़ों की मैचिंग बिठाने से सिर्फ शरीर सुंदर दिखेगा, लेकिन अगर रिश्तों और हालातों से मेल बिठा लीजिए तो आपकी पूरी जिंदगी सुंदर हो जाएगी। झूठी उम्मीद देने से बेहतर है कि सच बोलकर साफ मना कर दिया जाए। समय एक ऐसा अदृश्य और अपरिहार्य तत्व है जो जीवन के हर पहलू को प्रभावित करता है। यह न केवल हमारे जीवन की गति को निर्धारित करता है, बल्कि हमारे निर्णयों, कार्यों और प्रयासों के परिणाम भी समय पर निर्भर करते हैं। समय सबका आता है। यह वाक्य हमें सिखाता है कि किसी का समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता। जो आज सफलता से दूर है, उनका भी समय आएगा। समय का चक्र निरंतर चलता रहता है, कभी रुकता नहीं। यह किसी के लिए भी एक सा नहीं होता। किसी का समय खुशी, सफलता और समृद्धि में गुजरता है, तो किसी का समय कठिनाई, संघर्ष और असफलता में। हम यह नहीं कह सकते कि सफलता हमेशा किसी विशेष व्यक्ति के साथ रहती है, क्योंकि समय हमेशा बदलता है। यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि सफलता और असफलता दोनों ही अस्थायी होते हैं। समय का महत्व यह है कि वह हमें यह सिखाता है कि अगर हम सही समय पर सही निर्णय लें तो हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन यदि हम समय को गंवाते हैं या अपनी स्थिति को लेकर घबराते हैं, तो हम कभी अपने लक्ष्य को हासिल नहीं कर पाएंगे। हमें अपने समय का सही उपयोग करना चाहिए, क्योंकि यह समय कभी किसी का इंतजार नहीं करता। जिसको जो कहना है कहने दो, अपना क्या जाता है। यह समय समय की बात है और समय सबका आता है। श्री कृष्ण कहते हैं, समय की एक अच्छी बात होती है कि समय कैसा भी हो, गुजर ही जाता है। समय कभी एक जैसा नहीं रहता। वह इंसान को कभी जमीन पर गिरा देता है, तो कभी जमीन से उठाकर सिंहासन पर बैठा देता है। अजीब खेल है ऊपर वाले का। लिखता भी वही है, मिटाता भी वही है, भटकाता भी वही है, राह दिखाता भी वही है, उलझाता भी वही है, सुलझाता भी वही। जिंदगी की मुश्किल घड़ी में दिखता भी नहीं, मगर साथ देता भी वही है। मिटाने से मिटते नहीं भाग्य के यह खेल। काम अच्छा करता चल, फिर ईश्वर की महिमा देख। मौका सबको मिलता है, वक्त सबका आता है। फर्क सिर्फ इतना सा है, कोई चाल चल जाता है तो कोई बर्दाश्त कर जाता है। दर्द ना होता तो खुशी की कीमत ना होती। अगर सबको चाहने से मिल जाता
तो दुनिया में ऊपर वाले की जरूरत ना होती। कम की गठरी बांधकर इंसान इस संसार में घूमता रहता है। वह वजह से कम करता है और उसी का फल उसे मिलता है। किस्मत मेहनत से बदलती है, बैठकर केवल सोचने से नहीं। एक सपने के टूटने के बाद दूसरा सपना देखने के हौसले का ही नाम जिंदगी है। जब किसी दर्द की तुम्हें कोई दवा न मिले तो समझ लेना इसका इलाज अब वक्त ही करेगा। खाया पिया अंग लगेगा, दान दिया संग चलेगा, बाकी बचा सब जंग लगेगा। धन घर तक साथ चलेगा, परिवार श्मशान तक साथ चलेगा, पर तेरे अच्छे कर्म जन्मों जन्मों तक साथ चलेंगे। घमंड न करना जिंदगी में, तकदीर बदलती रहती है। शीशा वहीं रहता है, बस तस्वीर बदलती रहती है। किसी ने पूछा, जब कण कण में भगवान है तो मंदिर क्यों जाते हो? बहुत ही सुंदर जवाब मिला, हवा तो धूप में भी चलती है, पर आनंद छांव में बैठकर ही मिलता है। वैसे ही भगवान सब तरफ हैं, पर असली आनंद मंदिर में बैठकर ही आता है। बेरोजगार होकर जीना नरक के समान है, जहां न इज्जत है, न सम्मान, न पैसा और न व्यवहार। प्रभु कहते हैं, यदि हानि हुई है तो भविष्य में लाभ भी होगा, और छल हुआ है तो भविष्य में हिसाब भी होगा। जीत उसी की होती है जो हारने के बाद भी हार नहीं मानता। भगवान से कुछ भी मांगना है तो सद्बुद्धि मांगो, बाकी सब अपने आप मिल जाएगा। पहाड़ पर चढ़ने का एक उसूल है, झुक कर चलो। जिंदगी भी बस इतना ही मानती है कि अगर आप झुक कर चलेंगे तो मंजिल तक पहुंच पाएंगे। किसी भी काम को शुरू करने से पहले स्वयं से यह सवाल पूछो, मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं और क्या मैं सफल रहूंगा? सब्र ऐसा वृक्ष है जिसकी जड़ कड़वी जरूर होती है, पर फल हमेशा मीठा ही होता है। समय समय पर खुद को भी बदलो, क्योंकि हर वक्त रास्ता बदलने से फल नहीं मिलता। दिल भी वही तोड़ते हैं जिन्हें जोड़ना नहीं आता। जो बुरे वक्त में साथ देता है, अच्छा वक्त आने पर अक्सर वही ठुकरा दिया जाता है। देखा है, अक्सर मैंने अंधा आदमी आंखों की रोशनी आने पर सबसे पहले अपनी छड़ी को भेजता है, जिसने उसका हमेशा साथ दिया था। किसी की तारीफ सुनने के लिए कोई काम मत करो, जो भी करो दिल से करो। फिर लोग तारीफ करें या आलोचना, सब सहन करो। अगर आप सच में अपनी तारीफ करवाना चाहते हैं तो पहले आपको मरना पड़ेगा, क्योंकि इंसान के मरने के बाद ही उसकी कदर महसूस होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, चिंता मत करो, चिंतन करो, क्योंकि चिंता हमें चिता तक ले जाती है, जबकि चिंतन हमें परमार्थ तक। हर व्यक्ति के जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं, परंतु हमारी सोच और दृष्टिकोण ही हमें आगे बढ़ने में मदद करते हैं। सकारात्मक सोच, लक्ष्य निर्धारण और ध्यान के माध्यम से हम अपनी निराशाओं को पार कर सकते हैं। जीवन एक यात्रा है और इसमें रुकना नहीं, बल्कि सतत आगे बढ़ते रहना आवश्यक है। कठिनाइयां और चुनौतियां आएंगी, लेकिन हमें अपनी आंतरिक शक्ति को पहचान कर इनका सामना करना होगा। निराशा केवल एक क्षणिक स्थिति है, इसे अपनी पहचान मत बनने दो। चिंता हमारी मानसिक स्थिति और भावनाओं को प्रभावित करती है। जब हम चिंता करते हैं तो हमारा ध्यान भटकता है और आत्मविश्वास कम हो जाता है। इसीलिए यह आवश्यक है कि हम चिंता को नियंत्रित करें और सकारात्मकता की ओर बढ़ें। चिंतन और आत्मविश्लेषण के माध्यम से हम अपनी राह को स्पष्ट कर सकते हैं और जीवन को संतुलित व सार्थक बना सकते हैं। कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि पर जब अर्जुन ने अपने सामने अपने भाई, बंधुओं, परिचितों और गुरुजनों को देखा तो वे चिंता में डूब गए। इस चिंता के कारण वे अपने लक्ष्य से भटक गए और अपने उद्देश्य को भूल गए। तब भगवान श्री कृष्ण ने न केवल अर्जुन को बल्कि समस्त संसार को चिंता मुक्ति का एक दिव्य उपाय दिया, और वह उपाय था श्रीमद् भगवद गीता। श्रीमद् भगवद गीता के ज्ञान ने अर्जुन की चिंता का निवारण किया और उन्हें अपने निश्चित गंतव्य की ओर बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया। इसलिए कान्हा कहते हैं, चिंता नहीं, चिंतन करो। जीवन को सकारात्मकता के साथ जीने की कोशिश करें और हर दिन को एक नई शुरुआत के रूप में देखें।
आपके भीतर जो शक्ति है वह किसी भी चुनौती का सामना कर सकती है। इसीलिए मुस्कुराते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। ईश्वर जिन्हें ऊंचाई पर पहुंचाना चाहते हैं उन्हें सबसे अधिक तकलीफें देते हैं, ताकि वे उन तकलीफों से लड़ते हुए अपनी मंजिल तक पहुंच सकें। हार मत मानो। उन लोगों को याद करो जिन्होंने कहा था तुझसे नहीं होगा। किसी भी परिस्थिति में भगवान पर से भरोसा मत खोना। जो भगवान रात में पेड़ की टहनियों पर सो रहे परिंदों को नहीं गिरने देते, वह तुम्हें कैसे गिरने देंगे। बस भरोसा रखो, सही वक्त आने पर तुम्हें तुम्हारी उम्मीद से भी ज्यादा मिलेगा। आपके सपनों से किसी को मतलब नहीं है, सब अपनी तकदीर बनाने में लगे हैं। इसीलिए किसी के भरोसे मत बैठो, अकेले चलने की हिम्मत रखो, धैर्य रखो, निराश मत हो, क्योंकि जिसने तुम्हें लिखा है वह ब्रह्मांड का सबसे बड़ा लेखक है। जीवन में बिना तकलीफों का सामना किए सफलता प्राप्त नहीं हो सकती। यह सत्य है कि इंसान की तकदीर उसके अपने हाथ में होती है। मेहनत से इंसान अपनी तकदीर को बदल सकता है, चाहे उसके नसीब में कुछ भी लिखा हो। जब इंसान अपने सपनों के लिए पूरी ईमानदारी और समर्पण से कार्य करता है तो वह असंभव को भी संभव बना सकता है। भगवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, अर्थात हमारा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल की चिंता करना हमारा कर्तव्य नहीं है। यह श्लोक हमें सिखाता है कि हमें अपने कार्य को पूरी निष्ठा से करना चाहिए और परिणाम की चिंता छोड़ देनी चाहिए। जब हम अपनी पूरी शक्ति और लगन से प्रयास करते हैं तो सफलता निश्चित रूप से हमारे कदम चूमती है। संघर्ष ही सफलता की कुंजी है। हर सफल व्यक्ति के जीवन में संघर्ष का एक लंबा दौर रहा है। कोई भी महान लक्ष्य बिना कठिनाइयों के पूरा नहीं होता। कठिनाइयां हमें सिखाती हैं, मजबूत बनाती हैं और हमें खुद पर विश्वास करने की प्रेरणा देती है। असफलता एक नई शुरुआत की तरह होती है। जब एक रास्ता बंद होता है तो दूसरा रास्ता खुलता है। बस जरूरत होती है धैर्य और विश्वास की। आत्मविश्वास और संकल्प की शक्ति हमें हर मुश्किल घड़ी में आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। जब हम खुद पर विश्वास रखते हैं और अपने लक्ष्य के प्रति अडिग रहते हैं तो हमारी मेहनत रंग लाती है। अगर मन में ठान लिया जाए कि हार नहीं माननी तो कोई भी बाधा हमें रोक नहीं सकती। सफलता के लिए बड़ा सपना देखना, हर दिन थोड़ा बेहतर बनने का प्रयास करना, कड़ी मेहनत करना, सकारात्मक सोच रखना और धैर्य व विश्वास बनाए रखना आवश्यक है। याद रखो, अगर सपने बड़े हैं तो संघर्ष भी बड़ा होगा और अगर रास्ता कठिन है तो जीत भी ऐतिहासिक होगी। इसलिए उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक अपने लक्ष्य को प्राप्त न कर लो। आपकी मेहनत ही आपकी तकदीर को लिखेगी। हर दिन खुद को पहले से बेहतर बनाने का प्रयास करें, आत्मविश्वास रखें, आगे बढ़ते रहें और अपने सपनों को साकार करें। आज मैं आपको एक ऐसी प्रेरणादायक कहानी सुनाने जा रहा हूं जो न सिर्फ आपकी सोच को बदल देगी बल्कि आपको यह भी सिखाएगी कि किस्मत के भरोसे बैठे रहने से कुछ नहीं होता। हमारी किस्मत भी बदलती है जब हम अपने कर्मों में विश्वास रखते हैं। तो चलिए जानते हैं कि कैसे मेहनत और सही दिशा में किए गए कर्म जीवन को बदल सकते हैं। ध्यान से सुनिए, क्योंकि यह कहानी आपकी जिंदगी बदलने की ताकत रखती है। एक गांव में राम और श्याम नाम के दो सगे भाई रहते थे। राम श्याम से 8 साल छोटा था। बचपन में ही उनके माता पिता का देहांत हो गया, जिसके बाद श्याम ने ही राम की परवरिश की। कुछ साल पहले एक भयानक सड़क हादसे में श्याम अपनी एक टांग खो चुका था। अब वह अपाहिज था, लेकिन फिर भी मेहनत करके घर का खर्च चलाता था। दूसरी ओर राम बेहद आलसी और गैर जिम्मेदार था। वह ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन सबसे बड़ी बात यह थी कि वह मेहनत करने से बचता था। उसका बड़ा भाई उसकी आदतों से परेशान था। हर सुबह शाम वह उसे उठाने की कोशिश करता, लेकिन राम हमेशा बिस्तर में लेटे रहकर दिन भर सोने का बहाना बनाता था। उसके लिए जीवन का मतलब केवल आराम करना था और वह कभी भी कोई काम मन लगाकर नहीं करता था।
उसका भाई उसे कई बार समझाता कि समय अमूल्य है, लेकिन राम पर कोई असर नहीं होता। वह कहता, अभी तो पूरी जिंदगी पड़ी है काम करने के लिए, अभी तो आराम करो। इस तरह दिन बीतते गए और राम का आलस्य बढ़ता गया। उसके दोस्त जो मेहनत कर रहे थे वे अपने अपने जीवन में तरक्की कर रहे थे, लेकिन राम को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। उस दिन भी दोपहर के 12 बज चुके थे, मगर राम अब तक सोया हुआ था। श्याम से रहा नहीं गया और वह गुस्से से चिल्लाया, अरे उठ जा छोटे भाई, और कितनी देर सोएगा? सूरज सिर पर आ गया, कब जाएगा तू काम पर? राम ने जम्हाई ली और बिस्तर पर करवट बदलते हुए कहा, भैया तुम तो सुबह सुबह चैन से सोने भी नहीं देते। श्याम ने तंज कसते हुए कहा, आज सुबह? तुझे पता भी है यह सुबह नहीं दोपहर हो चुकी है। मैंने तेरे लिए नाश्ता बनाया था, वह भी ठंडा हो चुका है। अब मैं दोपहर के खाने की तैयारी कर रहा हूं, मगर तेरी नींद है कि खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। राम को एहसास ही नहीं था कि वह कितनी देर तक सोया रहा है। वह बोला, क्या भैया आप दोपहर का खाना बनाने की तैयारी कर रहे हैं? मुझे तो समय का पता ही नहीं चला। श्याम खांसते हुए बोला, राम पूरे गांव में तेरा नाम आलसीपन के लिए मशहूर है। जब भी कोई मुझसे तेरी बुराई करता है तो मुझे बहुत बुरा लगता है। अगर उस सड़क हादसे ने मुझे अपाहिज नहीं बनाया होता तो मैं तुझसे कभी भी काम करने के लिए नहीं कहता। लेकिन अब सच यह है कि मुझसे हम दोनों का खर्च उठाना मुश्किल होता जा रहा है, और यह खांसी भी मुझे कई दिनों से परेशान कर रही है। राम ने झुंझलाकर कहा, भैया सीधे सीधे यह क्यों नहीं कहते कि आप मुझसे तंग आ चुके हैं? श्याम ने शांत स्वर में कहा, ऐसी बात नहीं है राम। मैं चाहता हूं कि तुम मेहनती बन जाओ ताकि मैं तुम्हारे लिए कोई अच्छी लड़की देखकर तुम्हारी शादी करा सकूं। अब जल्दी से उठो और नाश्ता कर लो। राम किसी तरह नाश्ता करके अपनी कुल्हाड़ी लेकर जंगल की ओर चल पड़ा। वह अभी अपने घर से कुछ ही दूर पहुंचा था कि गांव के हरी काका ने उसे देखकर हंसते हुए कहा, अरे राम आज फिर इतनी जल्दी उठ गया? इतनी सुबह सुबह काम पर जाएगा तो बीमार पड़ जाएगा। राम गुस्से में बोला, आपको क्या हरी काका, मैं जल्दी उठूं या देर से, यह मेरी मर्जी। राम की बात सुनकर हरी काका के चेहरे पर गुस्सा आ गया। वे बोले, अरे क्या बोला तू? जब तेरी मर्जी होगी तब तो सोकर उठेगा। बेशक तुझे जरा भी शर्म नहीं आती। इतना बड़ा हट्टा कट्टा हो गया है और तेरा अपाहिज भाई दूसरों के खेतों में काम करके घर चलाता है और तू दिन भर सोता रहता है। राम का चेहरा तमतमा गया। बिना कुछ कहे वह तेज कदमों से जंगल की ओर चला गया। राम एक पेड़ के पास रुका और खुद से बड़बड़ाने लगा, ये गांव के लोग पता नहीं अपने आप को क्या समझते हैं। थोड़ा मेहनती क्या हो गए, अब मेरा मजाक उड़ाने लगे। आज मैं इतनी लकड़ियां काटूंगा कि सबके मुंह बंद हो जाएंगे। राम ने गुस्से में कुल्हाड़ी उठाई और पेड़ काटने लगा, लेकिन मुश्किल से कुछ लकड़ियां काटने के बाद ही उसकी सांस फूलने लगी। माथे से पसीना पोंछते हुए उसने कहा, आज गर्मी भी बहुत ज्यादा है और मुझे थकान भी लग रही है। एक काम करता हूं, थोड़ी देर आराम कर लेता हूं। राम पास के एक पेड़ के नीचे बैठ गया और कुछ ही मिनटों में गहरी नींद में खर्राटे भरने लगा। कुछ घंटों बाद राम की आंख अचानक खुली। उसने देखा कि सामने एक अजनबी बाबा खड़े मुस्कुरा रहे थे। बाबा ने पूछा, बेटा इतनी दोपहर में यहां जंगल में सो रहा है, कुछ काम नहीं करता? राम झेंपते हुए बोला, क्या करूं बाबा, मुझे काम की आदत नहीं है, ज्यादा मेहनत करने पर जल्दी थक जाता हूं। बाबा ने हंसते हुए कहा, तुम मेहनत करने की आदत डालो। अगर तुम सच में बदलना चाहते हो तो आज से हर दिन थोड़ा थोड़ा ज्यादा मेहनत करो। तुम्हारा आलस्य ही तुम्हारी गरीबी का कारण है। अगर तुम सच में खुद को और अपने भाई को खुशहाल देखना चाहते हो तो काम करो, मेहनत करो और फिर देखो तुम्हारी तकदीर कैसे बदलती है। राम झुंझलाकर बोला, अरे बाबा कितनी बार कहूं, मुझे काम करना अच्छा नहीं लगता, मुझे बस पूरे दिन सोना अच्छा लगता है।
अभी अभी मैंने एक सपना देखा था कि मैं एक महल में बैठकर अच्छा अच्छा भोजन कर रहा हूं। राम के इतना कहने पर बाबा उसे क्रोधित नजरों से देखने लगे और कहने लगे, यहां पर मेहनत करने की बजाय तुम आराम से सो रहे हो। तुम्हें ऐसा करते हुए मैं कई दिनों से देख रहा हूं। मैं तुम्हें चेतावनी देने आया हूं, सुधर जाओ, मुसीबत तुम्हारे सिर पर खड़ी है। राम बोला, कैसी मुसीबत बाबा? जाओ जाकर मुझे सोने दो। बाबा बोले, मैंने अपने जीवन में तेरे जैसा आलसी लकड़हारा नहीं देखा। लकड़ियां काटने की बजाय तुम सो जाते हो। राम ने बहाना बनाते हुए कहा, अरे बाबा, आज मेरी कुल्हाड़ी खराब हो गई है, इस वजह से मैं सो गया। राम ने इतना ही कहा था कि उस साधु बाबा ने अपना हाथ पीछे की ओर कर लिया। अचानक राम ने देखा कि उस बाबा के हाथ में एक कुल्हाड़ी आ गई। बाबा ने वह कुल्हाड़ी राम को देते हुए कहा, यह कुल्हाड़ी नई और बहुत अच्छी है, इससे लकड़ियां जल्दी कटेंगी। राम बोला, जाओ बाबा, नहीं चाहिए मुझे आपकी यह कुल्हाड़ी, मैं सिर्फ अपनी कुल्हाड़ी से ही लकड़ियां काटता हूं। बाबा बोले, आलसी लकड़हारे, ये क्यों नहीं कहता कि तुझे काम नहीं करना है? मैं तो तुम्हें चेतावनी देने आया था, लेकिन अब लगता है कि तुझसे कुछ भी बात करना बेकार है। इतना कहकर साधु बाबा क्रोधित होकर वहां से चले गए और राम फिर से वहां आराम से सो गया। हर रोज की तरह उस शाम भी राम कुछ लकड़ियां लेकर घर पहुंचा। उसे इतनी कम लकड़ियां लाते देख श्याम झुंझलाकर बोला, राम, ये क्या, आज फिर इतनी कम लकड़ियां? राम ने बहाना बनाते हुए कहा, भैया, कुल्हाड़ी की धार कम हो गई थी, इसलिए ज्यादा लकड़ियां नहीं काट पाया। श्याम ने गहरी सांस लेते हुए कहा, राम, तुम रोज कोई ना कोई बहाना बनाते हो, इतनी कम लकड़ियों से हमारा गुजारा कैसे होगा? राम ने लापरवाही से कहा, कोई बात नहीं भैया, कल ज्यादा लकड़ी काट लूंगा। इतना कहकर वह अंदर चला गया, खाना खाया और सो गया। अगले दिन राम अपनी आदत के अनुसार दोपहर में ही उठा। हमेशा की तरह जंगल जाने के बजाय वह बांस के पेड़ के नीचे जाकर सो गया। यह सिलसिला कई दिनों तक चलता रहा। इस बीच श्याम की खांसी बढ़ती गई। अब वह रात को भी बुरी तरह से खांसने लगा था। एक सुबह जब राम उठा तो उसने देखा कि श्याम अभी भी बिस्तर पर सो रहा था। राम ने हैरानी से कहा, भैया, आप हमेशा मुझे जल्दी उठने के लिए कहते हो, लेकिन आज आप खुद अब तक सोए हुए हो। आपने तो नाश्ता भी नहीं बनाया। श्याम ने कमजोर आवाज में कहा, राम, मुझे बहुत कमजोरी महसूस हो रही है, चाहकर भी उठ नहीं पाया। तू काम कर, बाजार से कुछ खा पी लेना। इतना कहते ही श्याम को जोर जोर से खांसी आने लगी और उसके मुंह से खून निकलने लगा। राम घबरा गया। भैया, ये क्या, आपके मुंह से खून आ रहा है? इतना कहकर राम ने श्याम का हाथ पकड़ लिया। भैया, आपको तो बहुत तेज बुखार भी है। श्याम ने शांत स्वर में कहा, कुछ नहीं राम, हल्का फुल्का बुखार है, कभी कभी खांसी में खून आ ही जाता है। लेकिन इस बार राम ने अपने आलस्य को किनारे रखते हुए कहा, नहीं भैया, अब मैं आपको ऐसे नहीं रहने दूंगा, आपको अभी डॉक्टर के पास लेकर जाऊंगा। राम भले ही एक आलसी व्यक्ति था, लेकिन वह अपने बड़े भाई से अपने पिता की तरह प्यार करता था। राम जबरदस्ती श्याम को डॉक्टर के पास ले गया। डॉक्टर ने श्याम की जांच की और गंभीर नजर से कहा। राम बोला, डॉक्टर साहब, ऑपरेशन का खर्च कितना आएगा? डॉक्टर बोले, कम से कम 5 लाख रुपए। यह सुनकर राम के पैरों तले जमीन खिसक गई, लेकिन उसने डॉक्टर के सामने अपनी चिंता जाहिर नहीं की और बोला, ठीक है डॉक्टर साहब, मैं 1 हफ्ते के अंदर पैसों का इंतजाम कर लूंगा। डॉक्टर ने कुछ दवाइयां दी और कहा कि इससे कुछ समय तक आराम मिल जाएगा। राम अपने भाई को घर ले आया। अब उसे अपने आलसी स्वभाव पर बहुत गुस्सा आ रहा था। उसने तुरंत गांव के मुखिया के घर का रुख किया। मुखिया ने उसे देखकर हैरानी से पूछा, अरे राम, आज सुबह सुबह मेरे घर कैसे आना हुआ? कहीं सूरज पश्चिम से तो नहीं निकल आया? राम हाथ जोड़कर बोला, मुखिया जी, मेरे बड़े भाई की तबीयत बहुत खराब है,
मुझे 5 लाख रुपए की सख्त जरूरत है। मैं बदले में कोई भी काम करने के लिए तैयार हूं। मुखिया ने हंसते हुए कहा, अरे राम, तुझसे काम करवाना? जो खुद के लिए लकड़ियां नहीं काट सकता वो मेहनत का काम क्या करेगा? मुझे माफ कर, मैं तुझे पैसे नहीं दे सकता। राम निराश होकर वहां से चला गया और हरी काका के पास पहुंचा। हरी काका के पास बहुत सारी खेती थी। राम ने उनसे मदद की गुहार लगाई। हरी काका, मेरे भाई की जान बचाने के लिए मुझे 5 लाख रुपए चाहिए। आप जितने साल चाहें मैं आपके खेतों में मेहनत से काम करूंगा। हरी काका ठाका लगाते हुए बोले, अरे राम, तेरा आलसीपन तो सिर्फ इस गांव में ही नहीं बल्कि दूसरे गांवों में भी मशहूर है। तू खेतों में क्या खाक काम करेगा? चल भाग यहां से। राम उदास और रोता हुआ जंगल पहुंचा और एक बड़े पेड़ के पास जाकर लकड़ियां काटने लगा। उसने बिना रुके 4 घंटे तक लगातार मेहनत की। वह खुद से कहने लगा, काश मैंने पहले ही मेहनत करनी सीख ली होती तो आज मुझे किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ती। भैया सही कहते थे कि मेरा ये आलस्य मुझे एक दिन बहुत बड़ी मुसीबत में फंसा देगा। तभी राम के कानों में उसी साधु बाबा की आवाज सुनाई दी। उसने देखा कि वही साधु बाबा उसके पास आकर बोले, मैंने तुमसे कहा था ना कि मुसीबत तेरे सिर पर मंडरा रही है, लेकिन तूने मेरी बात को मजाक में उड़ा दिया। राम ने सिर झुकाकर जवाब दिया, आप सही कह रहे थे बाबा, मैं सच में बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गया हूं। मेरे भैया की तबीयत खराब है। डॉक्टर ने 5 लाख रुपए का इंतजाम करने को कहा है। मैंने हर गांव में मदद मांगी लेकिन किसी ने मेरी सहायता नहीं की। इस दुनिया में कोई बेवजह मदद नहीं करता। साधु बाबा ने गहरी सांस लेते हुए कहा, लोगों ने तेरी मदद इसलिए नहीं की क्योंकि तू एक आलसी व्यक्ति है। वे डरते हैं कि कहीं उनके पैसे फंस न जाएं। अब अगर तू मेहनत की बात करेगा तो लोग मजाक उड़ाएंगे। राम ने दुखी होकर कहा, आपने बिल्कुल सही कहा बाबा, लेकिन अब मैं क्या करूं? अब मैं सचमुच बदल गया हूं। मेरे भैया ने मुझे कभी मां और पिताजी की कमी महसूस नहीं होने दी और मैं निकम्मा भाई उनके इलाज का इंतजाम नहीं कर पा रहा। इतना कहकर रोते हुए राम ने फिर से लकड़ियां काटनी शुरू कर दी। साधु बाबा ने देखा कि राम अब बिना रुके मेहनत कर रहा था। बाबा के चेहरे पर रहस्यमयी मुस्कान आ गई। उन्होंने अपना हाथ पीछे किया और उसमें एक चमचमाती कुल्हाड़ी आ गई। उन्होंने कहा, यह लो, इससे लकड़ियां काटो। राम ने कहा, इससे क्या फर्क पड़ता है? बाबा मुस्कुराए और बोले, यह तुझे कुछ समय बाद समझ आएगा। राम ने कुल्हाड़ी ले ली और साधु बाबा मुस्कुराते हुए वहां से चले गए। जब राम ने उस कुल्हाड़ी से लकड़ी काटी तो वह हैरान रह गया। हल्के से वार करने पर ही लकड़ी के 2 टुकड़े हो जाते थे। उसने सोचा, वाह, ये कुल्हाड़ी तो कमाल की है। अब तो मैं जल्दी जल्दी लकड़ियां काट कर बेच सकता हूं। उस दिन राम ने बहुत लकड़ियां काटी और उन्हें बेचने बाजार गया। उसे 5,000 रुपये की आमदनी हुई। उसने सोचा, अगर मैं इसी तरह मेहनत करूं तो कुछ ही दिनों में 50,000 रुपए इकट्ठे कर लूंगा। अगले दिन सुबह ही वह जंगल पहुंच गया। उसने ठान लिया था कि अब वह और भी अधिक मेहनत करेगा। दिन भर लकड़ियां काटने के बाद वह उन्हें बाजार में बेच आया। उस दिन उसे 10,000 रुपए मिले। 3-4 दिनों के भीतर ही उसने 50,000 रुपए इकट्ठे कर लिए। राम तुरंत अपने भैया को डॉक्टर के पास ले गया और पैसे देते हुए बोला, डॉक्टर साहब, यह पूरे 50,000 रुपए हैं। अब जल्दी से भैया का ऑपरेशन कर दीजिए। डॉक्टर ने मुस्कुराकर कहा, यह बहुत अच्छा किया राम, अब तुम्हारे भैया जल्द ही स्वस्थ हो जाएंगे। उन्होंने श्याम का ऑपरेशन करना शुरू कर दिया। कुछ ही दिनों में राम का भाई ठीक हो गया। इस दौरान राम ने और भी अधिक मेहनत करके पैसे कमा लिए थे। घर आकर भाई ने राम से कहा, मेरे भाई की मेहनत और कमाई से आज मैं ठीक हुआ हूं। इससे बड़ी खुशी मुझे कभी नहीं मिल सकती। राम ने जवाब दिया, भैया, ये आप कैसी बात कर रहे हो? ये तो मेरा सौभाग्य है कि मैं आपके काम आ सका, और सच कहूं तो आपके समर्थन के बिना मैं कुछ नहीं कर पाता।
भैया ने कहा, अब तुम मेहनती बन चुके हो तो शहर में एक अच्छी सी दुकान लेकर फर्नीचर का काम शुरू कर दो। राम ने भैया की सलाह मानी और शहर में एक लकड़ी के फर्नीचर की दुकान खोल ली। लेकिन उसने लकड़ी काटना बंद नहीं किया। एक दिन जब वह जंगल में लकड़ी काट रहा था तो वहीं साधु बाबा फिर से आ गए। राम तुरंत उनके चरणों में गिर गया और बोला, बाबा, आपकी दी हुई कुल्हाड़ी के चमत्कार से मेरे घर की स्थिति सुधर गई। मेरे भैया का इलाज हो गया और मैंने फर्नीचर की दुकान भी खोल ली। साधु बाबा मुस्कुराते हुए बोले, यह सब इस कुल्हाड़ी का कमाल नहीं है राम, यह कुल्हाड़ी सिर्फ एक साधन थी। असली कमाल तेरी मेहनत और लगन का था। आलसी आदमी के हाथ में चाहे कितनी भी दौलत क्यों ना हो, वह उसे कुछ ही दिनों में गंवा देगा। अगर तू पहले जैसा आलसी होता तो यह कुल्हाड़ी भी तेरे किसी काम की नहीं होती। राम ने कुल्हाड़ी साधु बाबा को लौटाते हुए कहा, बाबा, अब मुझे इसकी जरूरत नहीं है। राम ने जवाब दिया, भैया, यह आप कैसी बात कर रहे हो? यह तो मेरा सौभाग्य है कि मैं आपके काम आ सका, और सच कहूं तो आपके समर्थन के बिना मैं कुछ नहीं कर पाता। भैया ने कहा, अब तुम मेहनती बन चुके हो तो शहर में एक अच्छी सी दुकान लेकर फर्नीचर का काम शुरू कर दो। राम ने भैया की सलाह मानी और शहर में एक लकड़ी के फर्नीचर की दुकान खोल ली। लेकिन उसने लकड़ी काटना बंद नहीं किया। एक दिन जब वह जंगल में लकड़ी काट रहा था तो वहीं साधु बाबा फिर से आ गए। राम तुरंत उनके चरणों में गिर गया और बोला, बाबा, आपकी दी हुई कुल्हाड़ी के चमत्कार से मेरे घर की स्थिति सुधर गई। मेरे भैया का इलाज हो गया और मैंने फर्नीचर की दुकान भी खोल ली। साधु बाबा मुस्कुराते हुए बोले, यह सब इस कुल्हाड़ी का कमाल नहीं है राम, यह कुल्हाड़ी सिर्फ एक साधन थी। असली कमाल तेरी मेहनत और लगन का था। आलसी आदमी के हाथ में चाहे कितनी भी दौलत क्यों ना हो, वह उसे कुछ ही दिनों में गंवा देगा। अगर तू पहले जैसा आलसी होता तो यह कुल्हाड़ी भी तेरे किसी काम की नहीं होती। राम ने कुल्हाड़ी साधु बाबा को लौटाते हुए कहा, बाबा, अब मुझे इसकी जरूरत नहीं है। मैंने समझ लिया है कि मेहनत ही सफलता की कुंजी है। साधु बाबा मुस्कुराते हुए वहां से चले गए। राम अब मेहनती और सफल व्यापारी बन चुका था। उसकी मेहनत से उसके परिवार की हालत बदल चुकी थी और अब वह दूसरों की भी मदद करने लगा। दोस्तों, मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता। अगर हम समय रहते जाग जाए तो हमें किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मेहनत से ही असली सफलता मिलती है। मित्रों, श्री कृष्ण कहते हैं कि दुख जीवन का सबसे बड़ा मित्र है जो हमें ईश्वर की ओर ले जाता है। अच्छे लोग तभी तक अच्छे रहते हैं जब तक आप उनके अनुसार चलते हैं, जब तक वे आपको किसी से बेहतर पाते हैं। वह लम्हा जो चोट देकर जाता है वहीं जीने का तरीका सिखाता है। गलती उससे ही होती है जो काम करता है। निकम्मे व्यक्ति तो दूसरों की बुराइयों में वक्त बिताते हैं। कुदरत का नियम है कि जो आप बांटते हैं वही आपको बेहिसाब मिलता है। चाहे वह इज्जत हो, दौलत हो, नफरत हो या मोहब्बत। कमजोर से दुश्मनी खतरनाक होती है क्योंकि वह तब हमला करता है जब आप कल्पना भी नहीं कर सकते। आज की तकलीफ कल की कामयाबी की बुनियाद होती है। खुद की समझदारी ही मायने रखती है। अर्जुन और दुर्योधन दोनों के ही गुरु तो एक थे, मगर दोनों के संस्कार और सोच अलग अलग थे। रिश्ता शिव पार्वती जैसा हो तो ठीक, वरना अलविदा कहना बेहतर है। हर इंसान की खासियत अलग होती है, तुलना नहीं होनी चाहिए। आपके कर्म ही लौट कर आपसे मिलेंगे, बस उस दिन हैरान मत होना। अर्जुन होना आसान है जब जीत निश्चित हो, पर जब मृत्यु निश्चित हो तब अभिमन्यु बनने के लिए साहस चाहिए। अकेले होने से लोग मर नहीं रहे हैं, बल्कि इसलिए मर रहे हैं क्योंकि जीवन के सबसे ऊंचे मुकाम पर इंसान अकेला ही होता है। जो समय पर चुप नहीं रहते वे मानसिक रूप से दुर्बल होते हैं। लोग आपके जीवन में आपकी कमियों को जानने आते हैं। अपने राज्य को राज रखना सीखें। द्रौपदी की तरह पवित्र दोस्ती निभाई। जिस तरह से कृष्ण ने उसका मान रखा, वैसे ही वे आपको भी कभी निराश नहीं करेंगे।
ज्ञान की प्राप्ति के बाद भक्ति करने वाला अपनी स्थिति में स्थित रहता है। मंजिल तक भटकते हुए भी पहुंचना सीखें, क्योंकि जो घर से नहीं निकलते वे ही गुमराह होते हैं। आदमी को कभी यह घमंड नहीं करना चाहिए कि उसे किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, और यह गलत फहमी भी नहीं होनी चाहिए कि हर कोई उसकी जरूरत महसूस करता है। जब भविष्य धुंधला हो तो वर्तमान पर ध्यान केंद्रित करें। समय के साथ खुद को बदलना बुद्धिमानी है। अगर आप अपने राज्य को अपने शत्रुओं से बचाना चाहते हैं तो दोस्तों से भी उन्हें छिपाना जरूरी है। जीवन में गलती एक पन्ना होती है, लेकिन रिश्ता पूरी किताब होती है। रिश्तों को संजोए और गलती के एक पन्ने के लिए पूरी किताब न खोए। किसी के एक दो गलत कार्यों के आधार पर उसे हमेशा के लिए बुरा मान लेना उचित नहीं है। अक्सर परिस्थितियां गलत होती हैं, इंसान नहीं। चाहे परिवार हो या कोई संगठन, उनकी सफलता आपसी समझ